अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो किचन से इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि आज किचन की हो रही है खूब सारी सफाई, क्योंकि किचन बहुत 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 ज़्यादा गंदा हुआ था। तो आज मैंने अपने हस्बैंड को भी साथ लगाया काम में। आज उन्होंने ऑफ़ किया था ऑफ़िस से, तो आज हम दोनों मिलकर ही घर की सफाई कर रहे हैं। बिकॉज़ ईद की वजह से जो है, मैं आपको सारी व्लॉग्स मेरे पता हैं, मैं शॉपिंग्स में लगी हुई थी। फिर ईद के दिन भी ये हमारी जो जनरल सफाई होती है मोस्टली घरों की, वो भी हमारी नहीं हो पाई थी। तो आज फिर उन्होंने ऑफ़िस से ऑफ़ किया, तो फिर मैंने उनको सही से जो है अपने साथ काम में लगाया। मैंने जो है सारा किचन क्लियर किया था। तो यहाँ पे ना ये सारी टाइल्स वगैरह चिकनाई की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी। और उन दिनों एक टांग मेरी बाज़ार में होती थी और एक बच्चों में, और बच्चों की भी तबीयत फिर इस तरह की चल रही थी। साथ साथ बच्चों को भी डॉक्टर के पास लेकर जाना, मेडिसिन देना प्रॉपर, तो फिर मैं किचन देख ही नहीं पाई थी। और किचन अगर गंदा हो तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा घर गंदा है, और एक वॉशरूम जो होते हैं वो भी ना। तो आज इन दोनों का ही हमने अच्छे से सफाया करना था। वॉशरूम जो थे वो मैंने अपने हस्बैंड के हवाले कर दिए थे। मैंने कहा आप इनको अच्छे से नीट क्लीन कीजिए। और किचन जो था यहाँ मैं आपके सामने बिल्कुल नीट कर रही हूँ, और सारा धोया था, सारी टाइल्स धोई थी, यहाँ तक कि चूल्हा भी मैंने अच्छे से मांजा था। रमज़ान में और फिर ईद में ना किचन को मतलब बहुत ज़्यादा देखा ही नहीं गया। ऐसा नहीं था कि हम लोग कहीं गए थे। आपके सामने मैंने आपको अपने व्लॉग्स में दिखाया है कि हम लोग घर में ही थे। माशाल्लाह तीनों दिन जो थे हमारे ईद के घर में ही गुजरे थे। तो लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के साथ इस तरह की मसरूफियात थी कि मैं किचन को सही से देख ही नहीं पाई थी। तो आज मैंने किचन को जो है प्रॉपर टाइम दिया। साथ ही हमने पंखे वगैरह भी साफ़ करने थे, और जितनी भी झाड़ पोंछ थी जो ईद से पहले होनी थी, वो हमारी फाइनली जो थी वो ईद के बाद ही हुई है। पिछले दिनों जो है वो मशीन लगाई थी, और उसको भी फिर मैंने अच्छे से निपटाया था, क्योंकि बहुत कपड़े थे। वो भी एक काम मेरा जो था वो ठिकाने लगा था। तो अब ये चीज़ें रह गई थी। तो यहाँ पर देखें, ये जो मिट्टी का कुज्जा है, ये हम लोग ना निहार मुँह, हमारे घर में ये आदत है शुरू से कि हम लोग निहार मुँह पानी लाजमी पीते हैं। और ब्रेकफास्ट या बेड टी जो भी हो वो हम बाद में करते हैं, लेकिन निहार मुँह पानी पीने की हम सब की आदत है। तो हमें किसी ने कहा कि अगर निहार मुँह आप पानी पीते हैं ना, तो कूलर का या प्लास्टिक की बोटल्स का पीने के बजाय आप लोग ना मिट्टी का एक कुज्जा ले लें। तो हमने फिर उसी पे अमल किया। तो इसको भी मैंने आज अच्छे से धोकर इसमें पानी भर कर रख दिया था। और यहाँ सिंक भी मैंने आज खूब अच्छे से मांजा था। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो वॉशरूम्स बहुत साफ़ सुथरे करके बैठे हुए थे। और यहाँ किचन भी हमारा फाइनली हो गया था साफ़ सुथरा। और अब इसे धोना था, क्योंकि इतना इतना चिकना चिकना हो गया था, ये फर्श भी, टाइल्स भी और कबर्ड्स भी। आज सारा जो है काम मुकाना था मैंने। और इसे मैंने गर्म पानी से धोया था कि जो भी चिकनाई वगैरह होगी ना, और लेमन मैक्स के मैंने 1-2 ड्रॉप्स डाल दिए थे, ताकि जो भी चिकनाई होगी वो बिल्कुल नीट हो जाएगी। किचन के बाद जो है अब बारी आई थी लाउंज की। लाउंज में ये जो हमने सोफ़ा रखा हुआ है, हम सब मोस्टली मतलब लाउंज में बैठते हैं ना, ज़्यादातर हमारा बैठना लाउंज में ही होता है। तो ये सोफ़े की हालत भी बहुत ख़राब हुई हुई थी। सोफ़ा कवर जो है वो तो मैं पहले ही धो चुकी थी जब मैंने मशीन लगाई थी। तो इस पर ना बच्चों ने रात को खाया था केक, और वो बहुत बहुत ज़्यादा इस पर गिराया था। तो मैंने खूब अच्छे तरह से इसको झाड़ा। और ये जो फुट पैड थे ये भी बड़े गंदे थे। दिल चाह रहा था बस इनको धोना शुरू कर दूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर मशीन लगाई तो बहुत टाइम हो जाएगा फिर दोबारा से। और ये वाला जो हमारा बड़ा वाला रूम है, इसके हमने सोफ़े हटाकर आज इसको धोया था, और हमने क्लीन किया था। बहुत ही नीट नीट सफाइयाँ हो रही थी भाई आज। पंखे साफ़ कर चुके थे, वॉशरूम भी धो चुके थे, फ़र्श जो है पूरा धोना था। और फिर आज हमने कालीन और कारपेट हटा के ही सफाई की थी। 70-80% हमारी सफाई कंप्लीट हो चुकी थी। सिर्फ रह गया था टेरेस। टेरेस जो है ज़ाहिर है रोड की तरफ ही पड़ता है, तो उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। 2 दफ़ा टेरेस को धोना था, फिर जाके कहीं नीट हुआ था। और मुझे फ़र्श पे चलने में इतना डर लग रहा था, क्योंकि साफ़ सुथरा हो गया था। तो ऐसा लग रहा था कि अगर जल्दी जल्दी चलूँगी तो गिर ना जाऊँ। और देखिए यहाँ कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। एक तरफ कालीन और एक तरफ था कारपेट, वो उठाकर हमने टेरेस में झाड़ कर रखा था। अब बस वो बिछाना था और फाइनल हो चुका था काम। क्या हो गया? चलते हुए खोलोगी तो ख़राब हो जाएगा ना, माइक्रो भी ख़राब हो जाएगा, हाथ भी जल जाएगा आपका। तो गाइज़ काम कर कर के मैं इतना इतना ज़्यादा मैं थक गई थी कि मैं यहीं पर ही सो गई, सोफ़े पर ही सो गई मैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब जो है वो इतना ज़्यादा टाइम हो गया, 7:30 हो रहे हैं। और अब मैं उठी हूँ तो मैंने कहा मैं चलो चाय बनाती हूँ। देखिए ये भी इतना ज़्यादा थक गए हैं हम दोनों ही। हाँ, मैं चाय बनाने जा रही थी। आज आपसे काम भी मैंने बहुत ज़्यादा लिया है। चलो काम तो हो गया, बस ये बना चाय का मौसम बारिश का ये भी हो देखिए रहा है। बुरहान जो है अपने पापा की पैर दबा रहा है, खिदमतें हो रही हैं भाई। कभी कभी का दिन ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बस सारा दिन वो जो होता है वो इतना बोरियत का गुजरता है, और कभी बहुत ही मसरूफ़ गुजरता है। तो आज का सीन जो था वो कुछ ऐसा ही था।
कि बोरियत का तो नहीं गुज़रा, लेकिन मसरूफ़ जो था वो बहुत बहुत ज़्यादा था। तो ये देखें, चाय बना हुई है और चाय पी रही है। चाय जो है इस वक्त इस तरह लग रहा था जैसे किसी ने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया है। इतनी ज़्यादा चाय की तलब हो रही थी, बहुत ज़्यादा, शाम के टाइम। और आज हमारा चाय का जो टाइम था वो काफ़ी लेट भी हो गया था। चलें जी, उठ जाएं, उठ जाइए, चाय ले आई हूँ मैं। शाम की चाय का अपना ही मजा है। सुस्ती उतरी है आपकी? क्या हाल है गाइस, ठीक ठाक है, आप सब खैरियत? आज वीकेंड नाइट है और आज रेस्ट किया जा रहा है। उससे पहले क्या किया था हमने? पूरा घर साफ किया। आज छुट्टी हो, घर में या एक दिन छुट्टी पहले अगर घर में आ जाए तो और हम घर साफ ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर सफाई किए बगैर हमें फोन ही नहीं आता भाई। फिर यहाँ पे पी जा रही है चाय। चाय पी रहे क्योंकि इतनी थकावट में चाय का अपना मजा है। बहुत बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो अब चाय पी है तो सुकून मिला। चाय पीने के बाद ना यहाँ गैस आ गई थी, तो मैंने शुक्र अदा किया, जबकि चाय मैंने सिलेंडर पे बनाई थी। शुक्र अदा किया कि गैस आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर की रोटी जो होती है वो बस बड़ी मुश्किल से ही खाई जाती है। और आज बनाया कुछ भी नहीं था, बहुत थकन हो गई थी, इसलिए कह रहे हैं या बहुत मसरूफ़ दिन था, जैसा भी था, मतलब आज पकाया कुछ भी नहीं था। हमने होटल से मंगाई थी हलीम, हलीम कह रहे हैं या दाल कह रहे हैं, जो भी थी, लेकिन बहुत बहुत मज़े की थी। तो इसलिए हमने आज पकाने वकाने की थी छुट्टी, और सिलेंडर के बजाय आज गैस माशाल्लाह से आ रही थी, तो इसी पे ही मैंने दाल भी जल्दी जल्दी गर्म कर ली थी। यहाँ मेरे हाथ सारे आटे में हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मैंने हाथ नहीं धोए ना, मैंने कहा कि ये ना धोखे से गैस आती है, कभी 10 मिनट की आ जाती है, कभी 20 मिनट की आ जाती है। तो मैंने जल्दी से जो है ये हलीम भी रख दिया था गर्म करने की, और तवे पे इसलिए रखा था कि अगर आधे घंटे बाद भी हम खाना खाएंगे ना तो फिर ये गर्म रहेगा। और इसके बाद हमने बिछाया था दस्तरखान, क्योंकि बच्चे भी जो थे वो कह रहे थे बस जल्दी जल्दी से मम्मा खाने को दे दें। जिस दिन ना बनाओ ना उस दिन बच्चे बहुत जल्दी खाना मांगते हैं, तो मैंने फिर यही कहा, मैंने कहा हलीम है खानी तो बेटा खा लो। फिर सब ने मिलकर खाना खाया आराम से, और अयान जो है वो खाते हुए इतना तंग कर रहा था, लेट के खाना खा रहा था आज।